हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कह रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो, आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ विकेट्स का, नंबर ऑफ बॉलर्स का, और आपको यहाँ पे सिंपल है मीन निकालना है। और व्हाट डज द मीन सिग्निफाई ये बताना है, मतलब सिंपल है। मीन निकालने के बाद आपको इसमें सूटेबल मेथड यूज करना है मीन निकालते वक्त, ठीक है, इसने बोला है। बट आपके जो एनसीईआरटी है उसमें ये स्टेप डेविएशन मेथड से कर रखा है। आप सबसे इजी मेथड से करेंगे, एग्जाम में अगर आता है तो डायरेक्ट मेथड सबसे आसान वही है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। और अगर आपको स्टेप डेविएशन से ही सीखना है जो एनसीईआरटी में गिवन है तो वो भी मैं करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं दोनों मेथड कराने वाले हैं हमको। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड कराएंगे सिंपली, अगर एग्जाम में आता है उसी मेथड से करना आसान रहेगा। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, स्टेप डेविएशन जो बुक में गिवन है एनसीईआरटी, वो वाला मेथड भी कर लेंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाना शुरू करते हैं। चलो, नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है सर। और फिर है आपके पास नंबर ऑफ बॉलर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, इनको हम एफ आई मानेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे सर, हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है आपका, एक्स आई है। यहां तक ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। देखो, 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 से 350, और 350 से 450। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर। नंबर ऑफ बॉलर देखो सर, 7 है, फिर 5 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये देखो 20, 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। अब आप देखो इनका जो क्लास इंटरवल है, जो गैप दे रखा है वो सेम नहीं है इस बार। ये इनके बीच में देखो 40 गैप है, इनके बीच में 40 का गैप है, 100 से 150, 50 का गैप है, 150 से 250 के बीच में 100 का गैप। तो गैप आपका थोड़ा सा वेरी कर रहा है, समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर। अब ये जो गैप वेरी कर रहा है, इसके लिए क्या करें सर? इस गैप को वेरी कर रहा है, इसीलिए अपन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को। इसलिए क्लास मार्क क्या निकलेगा, पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना है। 60 20 कितना हो गया सर, ऐड करने पे 80, 80 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 40। 160 कितना हो गया, 160 का डिवाइड करेंगे 80, ये कितना हो जाएगा 100, 200, 250, 250 का हाफ कितना हो जाएगा 125, 150, 250 कितना हो गया आपके पास 50, 100, 200, 400, और 200 हाफ हो गया। 250, 300, 600, 600 का हाफ कितना हो गया 300। 50 इधर आया, 400, 800 का हाफ कितना हो गया 400। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप देखो क्लास मार्क में मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर आपके पास एक 40 आ जाता है और आपको उनका गैप पता है तो आप उसको डायरेक्टली ऐड करके गैप को 40, 80, फिर 120, फिर 160 ऐसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप सेम नहीं है। तो एक बार ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, जल्दीबाजी मत करना, इनके बीच का क्लास इंटरवल जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप डायरेक्टली जल्दी जल्दी मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो, जैसे मैंने ट्रिक्स में बताया है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिक के अंदर मैंने आपको रीजन बताया कब ऐसा करोगे आप, कब नहीं करोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया सर। क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल है। अब आपको इनको अपन दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, तो लगाते हैं अपन, शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो मेथड वन है आपके पास, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे अपन। मीन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से। तो सर डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं कहता है, सिंपली है एफ आई और एक्स आई को आप मल्टीप्लाई करो इस वाली टेबल में। तो 7 4 28, 280, 5 8 40, 400 हो गया। एक सेकेंड, हाँ सही है। 16 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, करेंगे 1250, 1250, 6 सेकेंड 30, 30, 6 टू 12, 15, 1 6 1 7, 0 10 1 3 10 1 2, 2000, 12 2 24, 400, 2 3 6 100, 3 4 12, 100। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सिंपल है सर, समीशन एफ आई को ऐड करना। 7 5 12, 12 और ये 10 20 28, 28 और ये 30 40 45, यहाँ भी ऐड करना है आपको समीशन एफ आई और एक्स आई को। करो ऐड, 0 एंड 0, 8 एंड 8, 2 4 6, 6 4 10, 16 17 18,
वन कैरी आ गया इधर, 2 2 4 5 6। ठीक है सर, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है डायरेक्ट मेथड तो, ज्यादा कुछ है नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है क्या, हम मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, और उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है सर, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, ये मीन का सिंबल है आपके पास, समीशन एफ आई एक्स आई का सम डिवाइड बाय समीशन एफ आई के सम से डिवाइड करना है। 6880 डिवाइड बाय 45, पहले 5 की टेबल से कट हो जाएंगे ये बिल्कुल, 5 को इससे करेंगे तो 9 बार, और ये 5 वन जा 5 होगा, फिर आपके पास 1 8 5 3 जा 15, 15380, 38 5 7 जा 35, 3 5 5 6 जा 30। अब 9 से दे लो, कितनी बार जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 9 वन जा 9। ठीक है, 13 9 4 7, 9 5 जा 45, 4526, 9 2 जा 18, 18 में 2680। ठीक है सर, 8 पॉइंट लगा दिया अपन ने, यहाँ पे डिवाइड कर लेना अपने तरीके से, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ इसको, 80, और ये हो गया आपके पास कितना हो गया, 8 जा 72, 280, 8 जा, ठीक है, ये चलता रहेगा इस तरीके से। तो अप्रोक्सीमेट आप देखोगे वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा, 152.89, इसको अपन अप्रोक्स वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू 5 से ऊपर है तो एक वैल्यू इंक्रीज करके लिख देते हैं हम इस तरीके से। समझ में आ गया क्या, हाँ सर, ये लो, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक, अब देखो यही क्वेश्चन अगर अपन इस डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो देखो कितना आसान है, लेकिन बुक में देखोगे तो इसके लिए बहुत बड़ा एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, वो स्टेप डेविएशन का उससे भी करा देता हूँ मैं, आप कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आप इससे भी सीख लो, उससे भी, दोनों में से सीख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसी मेथड को अपन करेंगे सेकंड, मीन निकालेंगे अपन किससे, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर। अब स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करते हैं भाई, तो 2 3 स्लाइड बनाएंगे उसके लिए और अपना काम उसमें हो जाएगा। सबसे पहले क्लास मार्क आ गया आपके पास, सर बिल्कुल आ गया। अब करना क्या है आपको, सर सबसे पहले तो मैं डी निकाल लेता हूँ सिंपल वाले तरीके से, है ना, तो उसमें ज्यादा झोलमेल नहीं करेंगे अपन, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। सर डी आई क्या होता है आपके पास, सर एक्स आई माइनस ए होता है। सर एक्स आई क्या है, लेट करना पड़ेगा आपको, सर लेट क्या करना है, लेट करना है आपको एज्यूम्ड मीन। देखो ये जो x की वैल्यूज है ना, उनमें से किसी भी एक को आपको मीन मानना है कि वो आपका आंसर है। मान लो मैंने 200 को मान लिया, मान लो 120, कोई भी मान लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में या बच्चे जो है टीचर्स वगैरह सेंटर का मानते हैं, क्यों, ताकि ऊपर नीचे की कैलकुलेशन बराबर हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, और वो कटने में आसानी हो। उससे क्या होगा, आपका जो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, बस ये होगा। तो हम मान लो अपने 200 मान लिया, मैं फिर कह रहा हूँ आप कोई भी मान सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखो डी वन की वैल्यू क्या निकलेगी, सर एक्स वन माइनस 200। एक्स वन क्या है आपके पास, सर एक्स वन है ये वैल्यू 40, लाइक डेट मान लो मैंने 40 लिया, 40 में से मैंने 200 को लेस किया, तो कितना निकल कर आ गया मेरे पास, सर मेरे पास निकल कर आ गया ये 160। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर। ऐसे ही मैं डी टू निकालूंगा, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं एक बार स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। डी टू का मतलब एक्स टू माइनस 200, एक्स टू का मतलब है ये एक्स, देखो ये एक्स वन है, एक्स आई का मतलब क्या होता है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लाइन से। सर ये कितना है मेरे पास, 80 माइनस 200, 80 में से 200 लेस करेंगे अपन, कितना हो जाएगा मेरे पास, सर ये 120 बचेगा इस बार मेरे पास। डी थ्री कितना होगा, सर डी थ्री की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, एक्स थ्री माइनस 200, मैं एक बार स्टेप करके दिखा रहा हूँ सारे आपको। 125 माइनस 200 कितना हो जाएगा सर, 31, ओनली 75 बचेगा ये। आगे देखो डी फोर की वैल्यू कितनी होगी, सर एक्स फोर माइनस 200 मीन्स 200 माइनस 200, ये जीरो हो गया। डी फाइव की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, सर एक्स फाइव माइनस 200 मीन्स 300 माइनस 200 मीन्स 100। डी सिक्स कितनी होगी आपके पास, सर डी सिक्स हो जाएगी एक्स सिक्स माइनस 200 मीन्स 400 माइनस 200 इक्वल्स टू 200। अब देखो पहले अपन जो एग्जांपल करे तो उसमें क्या था, अगर एक वैल्यू जीरो मिल जाए बीच वाली, तो मैं ऊपर नीचे नंबर चला सकता हूँ, जैसे नीचे चलाऊंगा 100, मतलब अगर 1 आएगा तो 1 2 3, ऊपर नेगेटिव की 1 2 3, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 100 200 है, ऊपर देखो -75 माइनस, और ये वेरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप सेम नहीं। आप देखो यहाँ गैप सेम है, 250 350, 100 का गैप है, 100 का गैप है, देखो यहाँ पे 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, फिर अगला 300 आएगा, अगर ये गैप सेम होता तो।
समझ में आया? और ऊपर भी हम क्या -100 -200 -300 ऐसा ले सकते थे, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे। समझ में आ गया? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्लास इंटरवल किस तरीके से गिवन है। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब आ जाओ, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ मैं इसी को अच्छी तरीके से। ठीक है सर। अब आप देखो, आपका जो डी है मतलब कि एक्स आई -200, क्योंकि आपने लेट किया है ए इक्वल्स टू 200, तो वो क्या क्या आया है सर? ये आया हमारे पास, एक सेकंड, -160, -160, -120, -75, 0, 100 और 200। देख लो, आप चेक कर लो। -160, -120, -75 और फिर 0, 100, 200। ठीक है सर। ये आ गया आपके पास डी। अब आपको क्या निकालना है सर? आप निकालना है हमें यूआई। अब यूआई क्या होता है? एक्चुअल में डी आई अपॉन एच होता है। डी आई अपॉन एच। अब एच क्या है भाई? वो भी समझ लो सर। एच एंड एच इक्वल्स टू एच, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो। अब तक हम पीछे जो एग्जांपल थे उनमें, जैसे मैंने क्लास इंटरवल वाला एग्जांपल कराया था, तो वहां मैंने देखा था इनके बीच का जो क्लास इंटरवल होता है ना, मैं उसी को ले लेता हूँ क्लास इंटरवल जो होगा, कि भाई इनके बीच में कितना गैप है सर? 20 60 के बीच में 40 का गैप है, तो मैंने 40 ले लिया, या 20 का गैप है 20 ले लिया। तब ये सारी की वैल्यू क्या होती थी आपके पास? सेम होती थी। ठीक है सर, तो कोई कंफ्यूजन, लेकिन यहाँ वैल्यू सेम नहीं है। अब कौन सी हाइट लें सर? अपन इसे एच को बोलते हैं अपन हाइट। सर हाइट क्या लें? तो वैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, हाइट आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इनके बीच का गैप ही लेना है। अगर ये सेम है तो भी आप कोई भी हाइट ले सकते हो, 10 20 30 40 50 100, जो आपका मन करे। बस ऐसी वैल्यू लेना जिससे ये इजीली कट जाए इसके डिवाइड में रखने पर। अब आप यहाँ पे मान लो आपने 2000 ले लिया, ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आएंगे, तो पॉइंट में होने पे आपका कैलकुलेशन इजी होने की बजाय हार्ड हो जाएगा। समझे आप क्या कह रहा हूं? तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एच यूज करते हैं, ऐसा है इसका कंसेप्ट। तो समझ में आया? बिल्कुल सर। तो एच का मतलब क्या है? आपको कंसेप्ट थोड़ा इजी करना है, इसलिए आपको एच लेना पड़ेगा, ऐसा इससे डिवाइड हो जाए इजीली। जैसे मान लो अभी मैं फिलहाल के लिए, मान लो मैंने 40 ले लिया। आपके एनसीईआरटी में 20 से कर रखा है, बट मैं आपको 40 से करके दिखाऊं, क्योंकि आपको रटना नहीं है चीज। आपको ये रखना है कि मैं अपने तरीके से भी कर सकता हूँ सॉल्यूशन को, आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि मैं सबसे छोटे वाले इंटरवल लेता हूँ हमेशा, हर क्वेश्चन के लिए मैं यही बोलता हूँ सब स्टूडेंट्स को। 60 से 40, 20 में 40 का गैप है, इनमें देखो 50 का है, इसमें 100 का है, तो मैं सबसे छोटा चूज करता हूँ हर बार। आप चाहो तो 40 की जगह 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, बस पूरा कटना चाहिए, ये है लॉजिक सीधा सा। आपने ले लिया 40। ठीक है सर। अब आप 160 को डिवाइड करो, -160 डिवाइड बाय 40 फर्स्ट केस के लिए, 0 से 0 गया, 4 4 जा 16 आ गया। ठीक है सर। अब -120 को डिवाइड करो 40 से, 0 से 0 गया, 4 3 जा 12 आ गया। -75 को डिवाइड करो 40 से, ये कटेगा नहीं, देखो नहीं कटेगा ना, हाँ से नहीं कटेगा। 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, और 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये -15/8 आ गया। 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 100 से डिवाइड करोगे 40 को, तो 0 से 0 गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, समझ गया? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12, 200 को डिवाइड करोगे 40 से, 4 5 जा 20। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये पॉइंट पे काटना मत इनको, ये बाद में कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली। समझ में आ गया? ठीक है सर। ये आपके पास क्या आ गया है? ये आपके पास यू आ गया है। आया कुछ समझ में? हाँ सर। अब आ जाओ वापस से नेक्स्ट स्लाइड पर। एक एक स्लाइड में समझा रहा हूँ, आराम से सारी चीजें क्लियर है। ओके। अब देखो, ये जो u आया है आपका डी आई अपॉन एच करने पर, यानी कि डी आई का तो मैंने समझा ही दिया आपको, कितनी आई है सर? -4 -3 -15/8, और क्या है? -15, ये 0, ये 0 आया, ये 5/2 आया, और ये 5 आया। ठीक है सर। अब क्या करते हैं हम? अब जब हम डायरेक्टली क्या करते हैं सर, हम एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो सर। एफ आई ये है, ध्यान देना ना, और यू आई ये है। तो 7 4 सा देखो कितना आया सर? 28 आया। 5 3 सा कितना आया सर? -15 आया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, आप थोड़ा ध्यान देना। 16 को मल्टीप्लाई करो -15/8 से, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30, आया समझ में? देखो कैंसिल आउट हो गया ना। अब वहां डिवाइड कर देते, पॉइंट में कर देते हैं आंसर, तो दिक्कत हो जाती है थोड़े से कैलकुलेशन में। 12 को 0 से करोगे तो 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ओनली 5 बचेगा। ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, और 3 5 जा 15। ठीक है सर। अब क्या करना है आपको? समीशन एफ आई, ये जोड़ने पर 45 आएगा, मुझे पता है। और यहाँ देखो समीशन एफ आई और यू आई, इनको जोड़ो, पहले नेगेटिव वैल्यू जोड़ लो। 5 सॉरी 5 8, ये हो गया आपके पास 13 1 3 1 3 3 6 7 -73, और प्लस का कितना आ रहा? 520। ओके। 20 लेस करेंगे, इसमें से कितना बचेगा? ये सर ये बचेगा माइनस का 53 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर।
देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो, अब क्या करना है नेक्स्ट स्लाइड पे, हमको डायरेक्टली वैल्यूज लिख लें। देखो यहाँ तक आप नोट कर लेना, एक बार टेबल बना लेना अच्छे से। समझ गए? हाँ सर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर अब। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। समीशन एफ आई मेरे पास 45 आया है। समीशन एफ आई और यू आई जो है मेरे पास कितना आया देखो, -53। ए का वैल्यू मैंने 200 लेट किया था और एच का वैल्यू मैंने 40 लेट किया था अपनी मर्जी से। बस ए का वैल्यू इसी एक्स में से चूज होता है, एच आप कोई भी ले सकते हो जिससे इजीली डिवाइड हो जाए, बात खत्म। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यही मीन है आपके पास, बिल्कुल सर। क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड समीशन एफ। यही करते हो बिल्कुल। ए का वैल्यू कितना है सर? 200 है। अरे यार मल्टीप्लाई एस नहीं लगाया। इनटू में क्या आएगा? एच। ए का वैल्यू है 200 प्लस इसका वैल्यू कितना है आपके पास? -53। और इसका वैल्यू है समीशन एफ का 45 और हाइट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40। 5 से कट कर सकते हैं बिल्कुल सर। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। एलसीएम ले लूं इनका? बिल्कुल सर। 9 2 जा 1800 माइनस कितना हो जाएगा देखो, 8 3 जा 24 2 4 8 5 जा 40 और 42। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें होगा नहीं है पूरा सॉल्व। एक मिनट यहाँ तो सही ना, 2 4 40 42। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। क्या बचा अभी हमने आगे सॉल्व किया था? 1800 माइनस 424 डिवाइड बाय 9। ठीक है सर, लेस करो 424 को, कितना हो जाएगा? तो कहीं 1 आएगा। ठीक है सर, इधर से कैरी जाएगा 7 7 में से 4 गया 3 10 9 2 7 10 2 6। ठीक है, 9 से डिवाइड करो, कितना कटेगा सर? ये हो जाएगा 9 1 जा 9 4 7 9 5 जा 45 4 5 2 6 और 9 2 जा 18 और 8 0 और ये 8 8 वही आ रही है वैल्यू जो उसमें आ रही थी। और अप्रोक्सीमेट लिखता था 152.89 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अप्रोक्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। देखो ये, अब ये वैल्यू देख लो और आप स्टेप डेविएशन वाला स्टार्टिंग का मेरा मैच करना, स्टेप डेवी वो सॉरी डायरेक्ट मेथड वाला मैच करना। दोनों आंसर सेम आ रहे नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? हैंस विकेट टू फॉर, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या था? ये फॉर विकेट ऑफ शूटर, व्हाट डज दिस मीन? क्या था? नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर इन वन डे। तो ये टेक विकेट्स इन वन डे 152.89 ये निकल कर आ गया। ये आपका मीन है। क्लियर हो गया? ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने दोनों मेथड से करके बताया ताकि आपको एनसीईआरटी में देख के कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि एच वाला जो फंडा है कि वो क्या लेंगे सर, अगर क्लास मार्क, अगर क्लास आपका जो इंटरवल है वो चेंज हो जाए तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, सबसे आंसर सेम बनेगा। और अगर कोई मेथड नहीं बोलता है करने को तो डायरेक्ट मेथड करना है, एग्जाम में सबसे आसान वही है। उसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, इसमें थोड़ी सी लेंदी हो जाती है कैलकुलेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो ये कंप्लीट होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और लास्ट तक आपको आपके सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर ताकि और स्टूडेंट्स वगैरह वीडियो वगैरह देखकर जुड़ सके चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।